हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो कल हमने सॉल्व क्वेश्चन भी किए थे और अनसॉल्व भी किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका रिलेटेड है विद नॉमेनक्लेचर। ओके, देखिए तो that is your CS3C। बेटा अंडरस्टूड है, जहां पर ये डैश है समझ लीजिए हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। एंड हियर दिस इज योर OH एंड CS3। तो ये आपका बेटे फर्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल इट इज योर फंक्शनल ग्रुप। रूल क्या था बेटा, आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से इसको छोटा नंबर मिले। अब देखिए यहां पर 1 2 3 1 2 3। तो अल्कोहल दैट इज OH पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा पोजीशन, ठीक है। तो अब प्रीफिक्स जो है उसको छोटा नंबर दो, ठीक है। यहां से करेंगे तो क्या मिला 1 2 3 4 4, दो बार लिखना पड़ेगा, क्लियर हो। यहां से लिखते बेटा इधर 1 2 2 3 और 4। तो नंबरिंग आपकी ये ठीक है बेटा, और ये आपकी गलत नंबरिंग है। यानी आपको यहां से राइट साइड से आपको नंबरिंग करनी है ताकि इन तीन प्रीफिक्स को स्मॉल नंबर मिले। क्लियर हुआ है, बिकॉज OH पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप इधर से नंबरिंग करें चाहे यहां से करें। तो क्या लिखेंगे बोलो शाबाश, दैट इज 2 2 4 2 2 4 एंड ट्राई मिथाइल, देन बच्चों पेंटेन एंड 3 ऑल। लास्ट ई यहां पर ड्रॉप करेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, हाउ विल यू सॉल्व। नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 यहां से करेंगे। 2 इसको मिला, 4 इसको मिला और 5 मिला किसको, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स यहां पर क्या बच्चों, इथाइल। तो क्या नाम रखेंगे शाबाश, जल्दी बताइए। इट इज योर 5 इथाइल। हाउ मेनी कार्बन, 7। हेप्टेन 2 4 डाइऑल। और यहां पर बच्चों आपको ये लास्ट ई ड्रॉप नहीं करना, ये ध्यान रखें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। दिस इज योर OH। अब आप नंबरिंग कहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3। क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, OH OH OH। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल है तो 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा, दैट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ओके, 1 2 3 ट्राइऑल। या सिंपल आप इसको बेटे प्रोपेन ट्राइऑल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है पोजीशन लिखनी। क्यों नहीं है बताइए, कि देखो OH जो है वो एक से ज्यादा OH एक सिंगल कार्बन पर अटैच हो ही नहीं सकता। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो अंडरस्टूड है ये OH अलग अलग कार्बन पर ही अटैच होगी। क्लियर है ना, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इज योर CS3 OH। मेन फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, OH। CS3 को भूल जाइए, तो ये क्या है आपका फिनॉल। तो नंबर यहां शुरू करेंगे 1 2। तो 2 पर क्या आया, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे, देखिए यही लिख लेते हैं इसको भी, CS3 OH। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से नंबरिंग करनी है। OH आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ओके, दैट इज योर 1 2 3 4। गलत मत करना बेटे, कहीं यहां से करो 1 2 3 4 मत करना, यहां से नंबरिंग करोगे आप, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका,
4 मिथाइल फेनॉल। क्लियर हुआ? चले आगे। ओके, तो ये बेटा आपके 6 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो 2 क्वेश्चन हैं आपके बच्चों एक्सरसाइज में, ये आपके नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखते जाइए। शाबाश। यहां पर CH3 है बेटा, हेयर OH, हेयर CH3। कीजिए शाबाश। इसको क्या नाम रखेंगे? इसका नंबरिंग सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? दोनों में OH से शुरू करेंगे, ये आप ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, 1 यहां आएंगे, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1, चाहे यहां आए चाहे इधर आए। गलत मत करना बेटे, कहीं आप ये कर दो 1 2 3, गलत हो जाएगा। आपको OH पर को ही नंबर 1 रखना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? बोलो। दैट इज 2 5 डाई मिथाइल एंड फिनोल। इसका क्या नाम हो जाएगा बेटे? 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। दैट इज 2 6 डाइमिथाइल, और ये क्या आपका 2 5 डाइमिथाइल फिनोल। ओके, चले नेक्स्ट है बेटा CH3O CH2 CH3। ये आपका ईथर से रिलेटेड है बेटे। ठीक है, नंबरिंग आप यहां से करेंगे। देखो, एक प्रीफिक्स ये है और एक प्रीफिक्स ये है आपका, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी हमने। 1 2 3 यहां से नहीं, यहां से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 मिलेगा। हमें क्या देना है? 1 2 देना है। अब लिखेंगे किसको पहले? ये क्या आपका मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली देख लेना है। ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है। तो 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। क्या ध्यान रखेंगे बच्चों? देखो, मिथ यहां भी है और मिथ यहां भी है। नेक्स्ट कौन है यहां पर? O, यहां पर कौन है? Y। तो मिथॉक्सी को पहले लिखेंगे। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, C6H5OC2H5। ये आपका बेटे क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो C6H5 क्या है आपका? दिस वन। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करोगे बेटे। क्लियर हुआ? तो क्या नाम हुआ इसका? बोलो। इथॉक्सी, और ये क्या है? बेंजीन। तो क्या हुआ इसका नाम? इथॉक्सी बेंजीन। ओके, चले आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक ऐसा ही क्वेश्चन है। C6H5O C7H50 लिखा हुआ है, और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है बेटा एक अक्षर N लिखा हुआ है। N का मतलब बेटा नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग हुआ कि ये जो 7 कार्बन है, ये सारे के सारे एक ही चेन में है। ये ध्यान रखना। अब इसको कैसे शो करेगी? आप इसको ऐसे लिखें, O 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 के 7 कार्बन आपके एक ही चेन में होने चाहिए। अब क्या ध्यान रखेंगे बेटा? ये पेरेंट बन जाएगा और ये प्रीफिक्स बन जाएगा। इसका ध्यान रखना, बिकॉज यहां पर कितने कार्बन एटम्स हैं? देयर आर 7 कार्बन। तो ये क्या होगा? मेन। ये क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? फिनाइल था, फिनॉक्सी, मिथाइल, मिथॉक्सी, इथाइल, इथॉक्सी। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखेंगे हम? अब 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, दैट इज व्हाट 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर हुआ बच्चों? लास्ट क्वेश्चन इसमें है बेटे एनसीईआरटी का जो नोमेनक्लेचर का है, एंड इट इज योर CH3 CH2O यहां पर CH3। अब बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन है, मिस्टेक मत कर देना। देखो, हो सकता है ऑप्शन में क्या आंसर मिले, बताओ, कि आप बाय मिस्टेक इसको 1 लिख दो, और क्या नाम लिख दो आप इसको कि सर दिस इज 1 इथॉक्सी 1
मिथाइल एंड प्रोपेन। बेटा ये इसका गलत है नाम, ये नाम नहीं है इसका बच्चों। आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। क्या क्या हुई लॉन्गेस्ट चेन? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आई बच्चों? ये 2 पर है, यानी नाम क्या है इसका? 2 इथॉक्सी एंड ब्यूटेन। 2 इथॉक्सी ब्यूटेन है बेटा, गलत मत करना। यहां पर इसलिए किया था क्योंकि स्टेट चेन आपकी यही है, दैट इज लॉन्गेस्ट है 1 2 3। यहां पर नहीं करेंगे बेटा। एक बात बताओ, मैं इस कंपाउंड को यदि क्या इस तरह लिख सकता हूं? ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। बोलो अब क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 तो हो गया ना वही 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आया समझ? बोलिए शाबाश। बढ़े आगे तो नोट करो शाबाश एक बार बेटा, डू फास्ट। चलिए शाबाश, नोट करिए, डू फास्ट। चले बेटे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका आईपीएस नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। देखिए इसमें आपका क्या है, आईपीएससी नेम दे रखा है बेटे, और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, चल आसान है ये भी। तो ये था बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सिंपल है बेटे, आपके आईपीएससी नेम दे रखे हैं और आपको स्ट्रक्चर बनाना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड whose IUPAC name are as follows: 2-methyl butane 2-ol। ठीक है, 2-methyl butane 2-ol। अब बेटा क्या है, आसान है, 4 कार्बन लगाइए, ये लीजिए। सेकंड पर क्या है? OH, और सेकंड पर ही क्या है? CH3। बन गया आपका 2-methyl and butane 2-ol। नेक्स्ट है बेटे 1-phenyl propane 2-ol। 1-phenyl propane 2-ol। अब 3 कार्बन लिखिए। सेकंड पर क्या है? OH। 1 पर क्या है? फिनाइल। तो दिस इज योर 1-phenyl propane 2-ol। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 3,5-dimethyl hexane 1,3,5 triol। देखिए शाबाश, 3,5-dimethyl hexane 1,3,5 triol। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 कार्बन लगाइए। 1 2 3 4 5 6। 1 पर OH, 3 पर OH, 5 पर OH। कर लिया हमने। 3 और 5 पर क्या है? डाइमिथाइल पर भी है। यहां पर CH3, यहां पर CH3, तो ये इसका नाम हो, सॉरी स्ट्रक्चर हो गया बेटे। कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों 2,3-diethyl phenol। 2,3-diethyl phenol। तो सबसे पहले क्या करोगे? फिनॉल बनाओ। यहां पर 1 2 पर इथाइल, 3 पर भी इथाइल, तो क्या हो गया? 2,3-diethyl phenol। बिल्कुल आसान है बच्चों। नेक्स्ट है बेटे 1-ethoxypropane। 1-ethoxypropane, प्रोपेन लिखो पहले, लिख लिया। 1 पर क्या है? इथॉक्सी, O-C2H5, 1-ethoxypropane। बिल्कुल आसान है बेटा। 2-ethoxy-3-methyl pentane। 2-ethoxy-3-methyl pentane, ये बेटा। तो सबसे पहले आप कार्बन रखा करो। 5 कार्बन है, लिख दिए। 2 पर क्या ग्रुप है? इथॉक्सी, O-C2H5। 3 पर क्या है? मिथाइल। बस ये आपका बन गया बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। एक बार साफ कर ले। साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, यू कैन राइट
तो सबसे पहले क्या है नाम है बेटे इसका, देखें मिथेनॉल क्या है बच्चों, ये आपका मिथेनॉल है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, दैट इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अब आप क्या करेंगे, एक H हटाओ और उसकी जगह क्या लगा दो, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, बिल्कुल आसान है बच्चों, ठीक है। H दिस वन एंड दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनथ्रियोल, 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेनथ्रियोल, 5 कार्बन है बच्चों, इस तरह किया। 3 पर क्या है OH, 3 पर ही क्या है साइक्लोहेक्साइल, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। पहले आप साइक्लोपेंट करो, साइक्लिक बनाया, 5 कार्बन लगा दिए, एक यहां पर रख दिया आपने OH और इसको ही नंबर 1 देना पड़ेगा, 2 3 पर क्या है डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो क्या होगा बेटे साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। क्लियर बच्चों, बढ़े आगे। नेक्स्ट है बेटे 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1, 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल, ये बेटा आपका। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 कार्बन लिखो, फर्स्ट पर क्या लगाओ OH, 1 3 पर 3 रहा, मिथाइल के साथ क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो यहां ध्यान रखा करो, ये क्या रख दिया आपने मिथाइल, H ये मिथाइल हुआ, पर क्या है 3 क्लोरोमिथाइल, इसको बेटर है बेटे आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो यहां पर H को हटाओ और क्या लगा दो Cl, तो इसका क्या नाम हुआ, 3 पर क्या है क्लोरो मिथाइल एंड पेंटेन 1 ऑल। तो बेटे ये आपके आईपीएससी नॉमेनक्लेचर थे इस चैप्टर के। थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल। आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, C5H12 C5H12O। इसके आपको आइसोमेरिक एल्कोहल ड्रॉ करने हैं और उनका आईपीएससी नेम लिखना है। सेकंड क्या कहता है बेटे कि उन सब का क्या लिखो, आईपीएससी नेम लिखो, फिर उन सब को क्लासिफाई करो, कैसे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो ये आपको क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले क्या करना है इसमें बेटा, 5 कार्बन है तो 5 की चेन लगाओ, ठीक है ना। देखिए तो फर्स्ट आपका हो गया सिंपल पेंटेन 1 ऑल, तो ये क्या बेटे आपका, तो कितने हुए, फर्स्ट नॉमेनक्लेचर कर लेना बच्चों इसका, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑल। थर्ड यहां लिखेंगे OH, क्या हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। अब ये ध्यान रखना बेटा, पेंटेन 4 ऑल या पेंटेन 5 ऑल नहीं करना है, समझ गए। नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। यानी यदि 5 कार्बन आपके एक चेन में हैं तो बेटे आपके कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम चेन को छोटा कर लेते हैं बेटा, एक कार्बन छोटा करेंगे, इस तरह करेंगे, ध्यान से देखना।
और मैं OH को रखूंगा फर्स्ट पोजीशन पर। अब A कार्बन है तो मैं यहां CH3 कर दूंगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। नंबरिंग ऑब्वियसली आप यहां से करेंगे, तो 2 पर मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। और क्या हो सकता है बेटा? मैं OH को रखूं यहीं पर और CH3 को ले जाऊं यहां पर। क्या नाम हो जाएगा? बोलो। 3-मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। 1 2 3। अब मिस्टेक क्या करोगे? साथ साथ बता रहा हूं बेटा, क्या नाम लिखोगे इसका? ऐसे मत करना 1 2 3 4, समझे? कहीं इसको लिख दो कि 4-मिथाइल और ब्यूटेन 1 ऑल। ये क्या है? गलत। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। तो ध्यान रखिए बेटा, कितने आ गए? 5। अब सुनिए, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? हम क्या करते हैं बेटे, OH को अब हम कहां ले जाते हैं? सेकंड पोजीशन पर। अब CH3 को यहां नहीं लगा सकते, 5 की चेन बन जाएगी। यहां भी नहीं लगा सकते, 5 की चेन बनेगी। CH3 को यहां लगा लेते हैं तो क्या बनेगा? 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है? और कोई पॉसिबिलिटी? यस बेटा, ये रही। ये क्या है? 3-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, तो कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। एनी अदर पॉसिबिलिटी? तो 4 कार्बन यदि हैं तो बेटे आपकी 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम क्या करेंगे? चेन को 3 का कर लेंगे। और जब आप चेन को 3 का करेंगे तो बेटे कहां लिखेंगे? यहां तो OH लिख नहीं सकते आप, यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा? CH3 और OH यहां लिखना पड़ेगा। अब OH यहां लिखे, कहीं लिखे, बात एक ही है। नाम क्या होगा इसका? बोलो। नंबर यहां से करेंगे। 2 मिथाइल हैं, दोनों किस पर हैं? सेकंड कार्बन पर। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, डू फास्ट। बढ़े आगे, चलिए। और बेटा इसको आप क्लासिफाई भी कर लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल कौन कौन थे। इजी था क्वेश्चन तो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बेटे, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल का ब्यूटेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बड़ा सिंपल आंसर है, बोलो क्या देंगे आंसर? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। और ब्यूटेन में क्या बेटे? इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर soluble in water than hydrocarbons. Why बेटा? Because अल्कोहल जो है वो पानी के साथ क्या बना सकते हैं? बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर है बेटा, ये आपकी अल्कोहल है, तो ये क्या बना सकता है? पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अल्कोहल जो बच्चों पानी में क्या है? सॉल्युबल है। और जो आपकी हाइड्रोकार्बन है, दे कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो दे आर व्हाट? इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। इजीली है बेटा, करवा चुका हूं लेक्चर के अंदर, वहां आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटे उनको हम छोड़ के चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईपीसी नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। बेटा क्या कहता है, C7H8O ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। कितने फिनॉल बन सकते हैं बच्चों, ये लिखा यहां CH3 कहां कहां लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आसान है ना, ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। ध्यान देना कहीं फिर गड़बड़ करो क्या, एंड बेटे ये और ये क्या है, सेम, ये और ये भी क्या है, सेम। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कर पाएंगे। कॉमन नेम है बेटे इसका क्रिसोल। क्या नाम है, क्रिसोल। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल और ये पैराक्रिसोल। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। While separating a mixture of ortho and para-nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason। ये क्वेश्चन मैं बेटा पहले डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। बेटा स्टीम डिस्टिलेशन क्या समझते हैं आप, पहले आप ये देखिए कि स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि ये मेरे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का हमने क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया बेटा। इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, फिर ये कहता है बेटे इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो क्या किया हमने, फिर स्टीम डिस्टिलेशन की। बेटे डिस्टिलेशन होता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स on the basis of their difference in boiling point, separation of liquids from mixture से बेटा, ठीक है ना, by their difference in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट में बेटे जब डिफरेंस हो जाएगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों कम होगा तो क्या होगा, वो पहले वेपराइज होगा। पहले वेपराइज हुआ तो क्या करेंगे, उसको हम ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता देता हूं बेटे क्या होता है। ये बेटे अपना कॉनिकल फ्लास्क है, 11th में आपने किया भी होगा। यहां से आप नीचे से हीट कर दीजिए। ये बेटे आपकी पाइप है, इधर बेटा यहां पर आइस होती है इधर, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, मिक्सचर बेटा दोनों का। अब यहां से आप हीट कर रहे हो, हीट करेंगे तो जिसके इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले उसके वेपर्स जाएंगे, वेपर्स जाएंगे तो यहां बेटे ये आइस है, ठंडा हो जाएंगे इधर, फिर यहां पर लिक्विड आगे देगा। इसको सेपरेट कर लो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो यहीं रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो था आपका स्टीम डिस्टिलेशन। अब ये कहता है बेटा क्वेश्चन में नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टीम वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है बेटे, व्हिच कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ओके, तो बच्चों देखो इसके अंदर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कर चुके हैं आप, ये क्या है यहां पर बोलो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, वेयर एज इन केस ऑफ पैरा, पैरा में क्या है बेटा बताओ, पैरा में जो है बच्चों वो कौन सी है,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हुआ बेटे, दो मॉलिक्यूल हैं और वो बेटे इनके बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। तो ज्यादा हुई तो बेटा इजिली वो दूर नहीं होंगे, इजिली वे आपस में नहीं जा पाएंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और तुम क्या बच्चों, ये बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, बात समझ आई? तो ये बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देती है और ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देती है। तो आंसर आपका ये आएगा, ये आपका वोलेटाइल होगा, यानी इसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। क्लियर हुआ? चलिए शाबाश, नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। प्लीज बेटे, लेक्चर में ऑलरेडी ले चुके हैं, वहां से इसको देख लेना, ठीक है? ऐसे ही बेटा 10th क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लोरोपेंजीन से फिनॉल बनाना है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। मैकेनिज्म डिटेल से बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आपको मिल जाएगा, प्लीज वो लेक्चर आप देख लें। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 12th, यू आर गिविंग बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको बेंजीन दे रखी है, आपको बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है और आपको NaOH दे रखा है। आपको इन तीनों को यूज करके क्या बनाना है, फिनॉल। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में भी बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल आसान है बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी सल्फोनेशन करेंगे। क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड बनेगा। फिर आप इसकी रिएक्शन NaOH से करेंगे, क्या बनेगा बेटे, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, Na2SO3 बाहर चला जाएगा। फिर रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ एंड फाइनली यू विल गेट व्हाट, फिनॉल। तो ये ऑलरेडी बेटा फिनॉल की प्रिपरेशन में आ चुके हैं, कर पाएंगे बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। ये क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है बेटा? जो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, यानी जो लेक्चर में पहले आ चुके होंगे, उनको हम यहां छोड़ के चलेंगे, ठीक है? ऑलरेडी कर चुके हैं तो पीछे जो लेक्चर है बेटे उनको आप देख लीजिएगा। शो हाउ विल यू सिंथेसाइज 1-phenyl इथेनॉल। आपको बनाना है बेटे इथेनॉल, ये रहा 1-phenyl फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। अब एक बात कहिए, एल्कीन को जब आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो तो क्या ऐड करते हो, वाटर। तो बस तो बेटा सिंपल है। अब मुझे ये बनाना है, मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है? H, क्या मैं ये एल्कीन ले सकता हूं? बिल्कुल ठीक है बेटे। क्या करूं इसमें, वाटर ऐड करूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। फॉलो विच रूल, मार्कोव-विनकोफ रूल। आप यहां पर क्या रूल अप्लाई करेंगे, मार्कोव-विनकोफ रूल अप्लाई करेंगे बेटे। अब इसके साथ एक H है, इसके साथ 2 H है, यहां कौन जाएगा, नेगेटिव पार्ट, यहां कौन जाएगा, पॉजिटिव पार्ट। यह बना पाएंगे, बोलो, बॉन्ड तोड़िए, इधर OH इधर H और ये आपकी अल्कोहल बन जाएगी। बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटे, आपको बनाना है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल by using an alkyl halide by SN2 reaction। यूज क्या करना है आपको, रिएजेंट अल्काइल हैलाइड यूज करनी है और SN2 मेथड से बनाना है। बेटा एक बात बताओ, पहले रिएक्शन देखो, RX एक्वस NaOH, ठीक है? क्या होगा, X नेगेटिव रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव और क्या बन गया, ROH। बोलो, क्लियर हुआ?
बढ़ू मैं आगे, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं यहां x मान लो Br ले लिया प्लस एक्वस NaOH, क्या होगा बेटे NaBr बाहर आ जाएगा और आपका ये डिजायरेबल जो प्रोडक्ट है या अल्कोहल है वो हम बना पाएंगे। बिल्कुल आसान, बताइए क्लियर है। पेंटेन 1 ऑल बनाना है बाय यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड, ये भी है बेटे। पेंटेन 1 ऑल क्या बनाना है मुझे, पेंटेन 1 ऑल ये बनाना है बेटे, ठीक है। एल्काइल हैलाइड यूज करनी है। अब एल्काइल हैलाइड भी कैसे यूज करेंगे बोलो, प्राइमरी ही तो यूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक। और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एक्वस NaOH, NaBr बाहर आ जाएगा, OH यहां लग जाएगा और ये आपका पेंटेन 1 और बन जाएगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ। चलिए शाबाश, नोट करो एक बार। चले आगे। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 13। 14th क्वेश्चन है बेटा, गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। काफी सारे रिएक्शंस हैं बेटे, कर चुके हैं। OH प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो, 2 क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड एंड प्लस बेटे H2 गैस बाहर आ जाएगी। आप ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। आप यहां पर NaH के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तब भी आपका यहां पर यही बनेगा बेटा, क्लियर है। ओके, आप यहां पर सोडियम अमाइड ले सकते हैं, यहां पर अब गैस आएगी, अमोनिया पर लिबरेट आउट होगी, ये भी ले सकते हो। और बेटा NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, वहां पर भी आपका सभी की रिएक्शन कौन सी बेटे आपकी, इसकी एसिडिक रिएक्शन कर पाएंगे। कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। बेटा फिनॉल बड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो बेटा लेक्चर पूरा डिटेल से मैं ले चुका हूं कि फिनॉल दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू, बोलिए शाबाश, अल्कोहल। व्हाई, ये बेटा H पॉजिटिव देकर जो फिनॉक्साइड बनता है वो आपका स्टेबल होता है, और ये H पॉजिटिव देकर जो बेटे एल्कोक्साइड आयन बनता है वो आपका अनस्टेबल बनता है। डिटेल से आप लास्ट लेक्चर में जो बेटा एसिडिटी वाला लेक्चर था वहां करवा चुके हैं, तो वहां आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है बेटे, देखिए बेटा 15th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है बेटा मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब बेटे डिटेल से हम एक चीज पढ़ चुके हैं, क्या कि जो ग्रुप, जिन ग्रुप का -R एंड -I इफेक्ट है वो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जिनका +R और +I है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। पढ़ा हुआ डिटेल से। अब देखिए NO2 ग्रुप कैसा है बेटे, इसका -R है और -I इफेक्ट है, तो इट विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल इजी है बच्चों। अब यहां देखिए इसके पास क्या है बेटा, लॉन पेयर। लॉन पेयर की वजह से इस ग्रुप का इफेक्ट +R है। +R किसकी वजह से है, ध्यान देना बेटा इसको, लॉन पेयर की वजह से। यहां पर लॉन पेयर बेटा बेंजीन की तरफ आ सकते हैं,
तो जो लॉन पेयर दे सकता है बेंजीन को, उसका बेटा इफेक्ट क्या होता है बोलो, प्लस आर इफेक्ट होता है। एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटे, माइनस आई इफेक्ट होगा। क्लियर हो? तो माइनस आई इफेक्ट क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, शो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, जो प्लस आर इफेक्ट है वो डोमिनेट होता है बेटे, यहां डोमिनेट्स ओवर माइनस आई इफेक्ट, सो इट विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इजीली ये लिख सकते हो। और मैं बता देता हूं बेटा क्या, यदि यहां पर H पॉजिटिव देगा, ये मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोफिनॉल, तो ऑलरेडी काफी डिटेल से बेटा पढ़ भी चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो आपका क्या हो जाता है बेटे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। ओके, इस तरह बेटा आगे फर्दर इसके ड्रॉ कर सकते हैं, तो शायद कल वाले लेक्चर में भी बेटा किए थे हमने। तो बाय द लॉस ऑफ दिस H पॉजिटिव जो फिनोक्साइड आयन बनता है बेटे, वो क्या है आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज। वहां ऐसा नहीं है बच्चों, देख लीजिएगा, O नेगेटिव OCH3, यहां बेटे इधर कोई रेजोनेंस नहीं, तो ये भी आपका रीजन है। दूसरी बात क्या है, यदि मैं इसको इस तरह लिखूं, बड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये ऐसे किया, ये इधर किया, ठीक है, नेगेटिव, यहां पर भी क्या आ गया चार्ज नेगेटिव, OCH3 पॉजिटिव। देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गए, बिल्कुल नजदीक आ गए, तो हाईली क्या होगा बेटे, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, ये ध्यान रखें। बोलो क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? बड़े आगे, ठीक है बेटा, चले। तो hence we can say what, orthonitrophenol, it is what, more acidic as compared to orthomethoxyphenol, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution। ये कह रहा है बेटे भाई ये OH कैसे एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ऑब्वियसली बेटे इसका क्या इफेक्ट है, प्लस आर, किस वजह से, लॉन पेयर की वजह से। क्या करेगा ये, बेंजीन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली बेंजीन पर अटैक कर देता है बेटे, और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज। क्लियर हुआ? बोलो बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है बेटे, देखिए 17 आपको इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्कलाइन केमिनोफॉर, प्रोपेन 1 ऑल विद एल्कलाइन केमिनोफॉर बेटे, it will convert into that carboxylic acid, very strong oxidizing agent, convert alcohol into carbonic acid. Okay, bromine in CH2 with phenol, bromine in CH2 I'm sorry beta,
यहां पर आप ब्रोमीन लिखिए विद फिनॉल विद CS2। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, याद कीजिएगा ऑर्थो पर, और कहां जाएगा ये पैरा पर। और बेटा जो पैरा प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या है मेजर, और ऑर्थो क्या बनेगा माइनर। ठीक है, नेक्स्ट बेटे डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। बिल्कुल यहां पर क्या करेंगे, क्या बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहां पर क्या ध्यान देंगे बच्चों, ये आपका मेजर है, ये स्टेबल हो जाता है बेटे इसकी वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड बॉन्डिंग वजह से। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट बच्चों, आपने फिनोल की रिएक्शन की विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड NaOH। बताइए कौन सी रिएक्शन है, बड़ी कॉमन रिएक्शन है बेटे आपकी, राइमर टाइमन रिएक्शन है बेटे आपकी। ठीक है, तो क्या बनता है प्रोडक्ट सैलिसिल डिहाइड। क्या बेटे प्रोडक्ट सैलिसिल डिहाइड, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। पैरा पर भी अटैक करेगा पर वो आपका माइनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है बेटे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। कॉल्प्स रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप लेक्चर से कर सकते हैं, बुक से कर सकते हैं। राइमर टाइमन रिएक्शन ये किया बेटे। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है बेटे, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या बच्चों, जब एल्काइल ग्रुप दोनों साइड क्या हो डिफरेंट, तो ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ओके बच्चों, 19th राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। इथेनॉल को बेटा इथीन में आपको कन्वर्ट करना है, डिहाइड्रेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। मैकेनिज्म डिटेल से मैं आपको समझा चुका हूं। ओके बेटे, तो बेटा आज हमने क्वेश्चन किए बेटे 19 क्वेश्चन कर चुके बेटा, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बेटा। ओके बच्चों, तो तब तक बेटा मेहनत कीजिए बेटे, खूब पढ़िए, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।